ड्राइवर को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है। ये केवल चंद उपद्रवी हो सकते हैं। वो विद्यार्थी का काम है ढेला चलाना ट्रेन पर, बस पर, और वो परीक्षा किसका देने जा रहे हैं? मद्य निषेध विभाग का। अब मद्य चढ़ा हुआ है दिमाग में, कानूनी कार्रवाई होगी। फंसा तो फंसा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मद्य निषेध का एग्जाम स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसे में पाटलिपुत्रा स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई उसमें भयंकर बवाल देखने को मिला। कई सारे सवाल हैं। जेडीयू-एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, क्या है ये एग्जाम के पहले इतनी ज्यादा जो व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके बाद ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं? क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? पाटलिपुत्र स्टेशन खुला स्टेशन है, प्लेटफॉर्म ऊंचा है, ये है, गाड़ी है ही, तो मैंने क्या कह रहा कि मैंने टीटी को चेक नहीं करने का अधिकार है, ड्राइवर को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है। परीक्षा केंद्र पर कोई परेशानी थी, बाहर में टेम्पो वाला है तो टेम्पो पर चढ़िएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा। क्या परेशानी है? हम तो ये समझ नहीं पाते क्या परेशानी है। ये केवल चंद उपद्रवी हो सकते हैं। वो विद्यार्थी का तो संस्कार यह नहीं रहता है। विद्यार्थी तो आंदोलन करता है, मूल्यों के लिए आंदोलन करता है। विद्यार्थी का काम है ढेला चलाना ट्रेन पर, बस पर, आग लगाना बस में, किसी को नुकसान पहुंचाना, और वो परीक्षा किसका देने जा रहे हैं? मद्य निषेध विभाग का। अब मद्य चढ़ा हुआ है दिमाग में। भाई, परीक्षा केंद्र पर कोई परेशानी होती, अगर वहाँ हंगामा होता, प्राधिकारी बात नहीं करता। भाई, अब राज्य सरकार नीतीश कुमार जी तो इसके लिए सहायता करते की योजना बनाई। जो लोग इंटर पास करके जिनके परीक्षा नहीं देना, उनके लिए 2 साल तक संभवतः स्व सहायता योजना चलाया, तो उसका लाभ भी अगर ले रहे हैं और उपद्रव भी कर रहे हैं तो कहाँ संभव है? तो कानूनी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, सब पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया। बिल्कुल होगा भाई। वो तो आज के ज़माना में कहाँ बचिएगा? सीसीटीवी कैमरा से लेकर के सब कुछ है। एडमिट पर आप कहीं ना कहीं चिन्हित हो जाइएगा, पहचान में आ जाइएगा। तो जो उपद्रव करवाया है ना, वो अब नहीं मिलेगा। इस सबको फंसा तो फंसा गया। ये दुर्भाग्यजनक है। दिमाग में इस ढंग का उत्पात कोई देता है, कोई सलाह देता है, तो उस व्यक्ति का दुश्मन, उस बच्चे का दुश्मन है वह। एक और सवाल रहेगा, देखा होगा आपने किस तरीके से खान सर का विवाद हुआ। रोशन आनंद सर के भाई की जो मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थिति में नेपाल में, उसके बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। अब ये तो हम उनके इतना हमको ज्ञान नहीं है इस सब मामले में, चूँकि वो बाहर बड़ा बड़ा जगह पर रहे हैं। हम उस सब जगह पर गए ही नहीं हैं। अब इस सब के लिए पुलिस सक्षम होता है। पुलिस के पास सारी जानकारी जरूर पीड़ित पक्ष ने दिया होगा, तो पुलिस जांच करेगी। सबका जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी एमएलए की बात करें तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हो जाए इसके लिए। किस बात के लिए? कौन आरजेडी के एमएलए? गौतम कृष्णा। तो उनको कहिए लिख के देने के लिए, बोल देने से जाता है सीबीआई जांच। और वो लेक्चरर हैं, कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं यादव है इसलिए। नहीं, टारगेट तो देखिए हमारे बारे में पूछिए, उनके बारे में पूछिएगा कि नौकरी वोकरी ठीक से चल रहा है उनका ना। लेक्चररशिप का नौकरी ठीक ठाक है कि नहीं उनका, जरा पूछ लीजिएगा। ज्ञान अनर्गल नहीं दीजिए। सीबीआई जांच जाइए कोर्ट में, कोर्ट से परमिशन कराइए, जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिख करके दीजिए। केवल बयान दे देने से हो जाएगा सीबीआई इंक्वायरी? पुलिस जांच, पटना पुलिस क्यों नहीं जांच करेगी? क्या जांच का उसको क्रिमिनल मेजर एक्ट में अधिकार नहीं है? कहिए कि लेक्चररशिप ठीक से करने के लिए, पॉलिटिक्स का लेक्चररशिप में बड़ी दिक्कत है। आखिरी सवाल करेंगे, आपने लेटर भी लिख दिया कंगन को लेकर के आर्थिक अपराधिकारी को। नहीं, हमने यह नहीं कोई दावा किया कि हमने देखा है। माननीय लालू जी के जन्मदिन के दिन उनकी पत्नी को यह अधिकार है कि वह कंबल वितरण कर देती गरीबों में। महावीर मंदिर के पास जो निःशक्त लोग रहते उनको भोजन करा देती। सर्वधर्म प्रार्थना सभा कराती दीर्घायु होने के लिए। रामायण पढ़ा जाता, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता, बाइबिल पढ़ा जाता। बौद्ध धर्म के लोग रहते, जैन धर्म के लोग रहते, लेकिन यहाँ तो हो रहा था डांस, गाना, क्या गाना। तो उसी में मैंने देखा कि राबड़ी जी कान में किसी को कुछ कह रही हैं, कंगन निकाल के दे रही हैं दोनों हाथ से। तो कंगन
दी, क्या बोली नहीं बोली हम नहीं जानते। छोटू छलिया ने कहा कि हीरे का कंगन है। हमके बेचारा को 2 जून का रोटी नहीं मिल पाता होगा ठीक से, 20 साल 25 साल से इनके परिवार की सेवा कर रहा है, उसको हीरे का कंगन मिल गया और वो बेचारा कह भी दिया कि हीरा का कंगन है। अब जब हीरा का कंगन है उसने कह दिया तो हमने पूछा कि इसका ये कहाँ से खरीदे, इसका रसीद कहाँ है, जीएसटी का भुगतान हुआ है कि नहीं, भुगतान हुआ तो कौन भुगतान किया, इसी का ब्यौरा मांगे। तो कहा कि नहीं पत्थर का है, मैंने बीमारी का सूचना दे रहा है दूसरा आदमी कि हम बीमार हैं, बीमार है जो आदमी है वो कह रहा हम बीमार हैं, और तीसरा आदमी वो का डॉक्टर बन गया। अरे मामला राबड़ी देवी और छोटू छलिया के बीच का है ना। तो हमने कहा कि भाई इसकी जानकारी दे दीजिए। आपसे भी कंगन मांग रहे छोटू छलिया कि आप भी देंगे, आपके यहाँ परफॉर्म दे देंगे, ये वाला है सो वही है। वो हीरा वाला तो नहीं हम देखे हैं, हमारे पास आपके है, पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, अंगूठी है तो अंगूठी तो देंगे नहीं, जब देंगे तो यही सब दे देंगे, रुद्राक्ष का माला देंगे, लेकिन हीरे का कंगन है उस बता दीजिए वो हीरा का कंगन कहाँ है छोटू छलिया। चूँकि लालू परिवार ने आपको छल लिया, इसीलिए हमारे घर आइए, हमको बताइए तो सब ग्रह गोचर दूर हो जाएगा। ऐसा हाथ से निकाल के देंगे ना ग्रह गोचर वाला कि एकदम छल नहीं होगा, एकदम सद्भाव में जिएगा। तो आप सुन रहे थे नीरज जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।